नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है। नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम अपनी 13वीं चैप्टर की नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.3। ये पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज शंकु यानी कि कौन पर निर्भर करती है। ठीक है, कौन की आकृति कैसी होती है? कौन की आकृति बिल्कुल एक टोपी की माफिक होती है। इस तरीके से आप इसे कल्पना कर सकते हो। ये एक आइसक्रीम के कौन की तरह होती है। जैसे आइसक्रीम कौन होता है ना, वैसा होती है। जो बर्थडे कैप होती है उसकी तरह होती है। ऐसी बहुत सारी आकृति है हमारे आसपास। इसके लिए भी हमें आपको सीखना पड़ेगा। इसको शंकु बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कौन बोलते हैं। इसमें 3 चीज आपको गिवन होती है। बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, आपकी इस वाली वैल्यू को हम h बोलते हैं, यानी कि आपकी हाइट है या गहराई आप बोल सकते हो। ये आपकी r है जो कि आपको पता है। और ये वाली जो वैल्यू है इसको l बोलते हैं। ठीक है, तो इनको डिफाइन करना जरूरी था मुझे, ताकि आप आगे समझ सकें। तो इसकी जो ऊंचाई होती है, यानी कि शंकु की ऊंचाई को हम h से डिनोट करेंगे हमेशा ही, कि h होता है। और शंकु की जो त्रिज्या होती है, जो कि हम पहले से बात कर रहे हैं, त्रिज्या को हम r ही बोलेंगे, रेडियस ही बोलेंगे। पर आपके यहाँ पे l थोड़ा नया है, तो इसको बोलते हैं हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को l बोलते हैं, बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको कैसे फॉर्म निकलते हैं। इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक इसका CSA, एक TSA और वॉल्यूम। तो हम बात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि CSA। उसका जो फॉर्मूला है वो है पाई आर एल, यानी कि इसमें L की आवश्यकता होगी। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र यानी कि TSA का बराबर है पाई आर, आर प्लस में एल। इसको 2 पैटर्न से आपको यूज करा होगा। मैंने पहले आपको पुराना वाला तरीका यूज कर लिया था। कुछ किताबों में ये लिखा हुआ, चेक कर लेते हैं कि पाई आर, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये लिखा हुआ है। तो मैं ये वाला लिख दिया था यहाँ पर, तो मैंने आपको दोनों ही लिखवा दिए। पाई आर स्क्वायर यानी कि इसे मल्टीप्लाई करने पर, और पाई आर एल, ये दोनों ही जोड़ने के लिए कुल क्षेत्रफल निकलता है। अब बात आती है एल कैसे निकलेगा, यानी कि आपका एल निकालने का फॉर्मूला क्या है। एल को निकालने के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये एल जो है वो आपको एक समकोण त्रिभुज लग रहा होगा। समकोण त्रिभुज में ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये होगा कर्ण। अब कर्ण बराबर क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो वही यहाँ पे लिखेंगे कि एल बराबर होगा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये आपको क्या गिवन है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। और रहा वॉल्यूम की बात, तो वॉल्यूम के लिए अगला फॉर्मेट पढ़ेंगे। पर अगर आपको चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला यही यूज कर लेते हैं, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पर इस एक्सरसाइज में अभी वॉल्यूम का कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज थी, शंकु कैसे होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। आप थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे, किस चीज़ के लिए वॉल्यूम चाहिए, किस चीज़ के लिए वक्र क्षेत्रफल चाहिए। अगर आपके पास कोई भी आकृति है जो सिर्फ किनारे किनारे की बात करता है, तो हम इसके लिए CS से निकालेंगे। और अगर पूरे कवर करने की बात करता है तो TS से निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नमस्कार क्लास, आज हम 13.3 का पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि एक शंकु के आधार का व्यास
10.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर का व्यास है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ये बहुत इजी सवाल है, फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये आपका क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु का व्यास कितना गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, 10.5/2। मैंने आपसे कहा था करता है तो काटना, अगर नहीं करता तो मत काटना, आप यहीं छोड़ देना है इसको। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर है 10 सेंटीमीटर। जैसा जो पता है कि ये वाला मेरा R है, ये मुझे L देता है, बताते हैं इसको, तो उसका निकालते हैं। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान आप इसमें बता सकते हैं 10.5/2 मल्टीप्लाई तिरक ऊंचाई जो दे रखी है 10 दे रखी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हटाकर पॉइंट लगाकर इसको बटे में 10 कर देंगे। अब काटना आसान हो जाता है, काट देते हैं। इसको काटते हैं हम 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। 10 से 10 कट गया है और 2 से कट गया 11। अब आप गुणा कर दीजिए तो आपको बन जाएगा 11 पंजे 55, 11 एकम 11 165 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना छोटा सा एक क्वेश्चन था, आपको समझ में आना चाहिए, बहुत पहला क्वेश्चन था। इसमें व्यास दे रखा था जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन में कर चुके हैं। त्रिज्या आदि कर देते हैं, तिर्यक कुछ आपको दे रखी थी, फॉर्मूले पुट ऑफ करा है और काट पेट का आंसर आ गया है। आप इसे पोज करके इसको कॉपी कर लेंगे। ओके क्लास, इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, यानी कि ये दे दिया आपको 21 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर, दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो अब शुरू करते हैं, फटाफट से करना इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे शंकु का व्यास बराबर है 24 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको आ गया होगा। अब मुझे शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है जो मुझे गिवन है, दैट इज 21 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर, आर प्लस में एल। अब वैल्यू पुट ऑफ करते हैं, 22/7 आर, आर कितना दे रखा है इसमें 12, फिर है आर आपका 12 प्लस एल है आपका 21। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं तो 22/7 गुणा में 12, इनको जोड़ दो और ब्रैकेट का मतलब आपको गुणा होता है, तो जोड़ा तो ये मेरे पास आ गया 33। ठीक है, अब आपको उसको काटना है, अगर करता है तो काट दीजिए, नहीं करता तो मत काट दीजिए, बाकी आपसे गुणा कर देते हैं इसको। तो पहले हम 12 की 33 से गुणा करेंगे या 22 की 12 से गुणा करेंगे और उसके बाद उसके 33 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप उसके गुणा करके देखिए लफ्ज़ काम पे, और ये आपका बैठेगा आपका 8712/7। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर से गुणा करी है, ये कट नहीं रहा है। या तो आप इतने आंसर छोड़ दीजिए या फिर 7 से भाग कर दीजिए। अब जब 7 से आप भाग करेंगे तो आपको वैल्यू आएगी इस तरीके से, आपको भाग करनी है 8712 की 7 से, तो 7 × 7
1 बचा, 7 उतारा, 7 दूनी 14, 3 बच गया, उतारा 1, 7 चौक 28, बचा 3 2, फिर अगेन 7 चौक 28, सॉरी मैं यहाँ पे नहीं दिखाया आपको, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये 7 चौक 28 और ये 32 आ जाएगा, 28, फिर बचा आपका 4, फिर पॉइंट लग जाएगा 0, फिर 7 पंजे 35, फिर 5, फिर 0 लेंगे हम आराम से, फिर 7 तो 49। तो ये आसपास आंसर आएगा आपका 1244.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसे पोज करके कॉपी कर लो। ओके क्लास, अब हम इसका तीसरा सवाल करते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है। यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, वो भी आपको गिवन है। और ज्ञात क्या करना है, आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पहला क्वेश्चन आपका 13.3 में आया है, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय गिवन है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको टेक्निक आनी चाहिए, आपको क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मानता हूँ 9वीं क्लास थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बट अगर आप इसका पैटर्न समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर का हल करते हैं। तो हम आपको मैंने बताया था किस तरीके से आपको हल करना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या r, जो कि मुझे नहीं पता है, पहला पॉइंट बनी कर दिया है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो मुझे गिवन है बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो ये एक पैटर्न मान लीजिए, ऐसे ही करना है हमको। अब मुझे क्या गिवन है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मुझे गिवन है 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये पूरा लिखना, पहले बार में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, उसके बाद ये दोबारा यूज नहीं होगा, सिर्फ आंसर में यूज होगा। अब यहाँ मैंने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा है, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी है, ऐसे ही आपको करना है। तो यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, तो जो है पाई आर एल बराबर 308। ठीक है, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, एल की जगह एल की वैल्यू डालेंगे। जो वैल्यू नहीं पता है वो नहीं डालेंगे। पाई की वैल्यू हो जाती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू मुझे दे रखी है, नहीं पता है, एल मुझे गिवन है 14 बराबर, ये हो गया 308। अब जो ऊपर है, मैंने पहले बताया आर की वैल्यू चाहिए, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और आर बराबर हो जाएगा आपके लिए 308 गुणा में 7 बटे में 22 गुणा में 14, ये हो गया। देखो काटते हैं, 7 से 7 कट गया, 14 से 2 कट गया। अब इसको भी काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 54। अब देखो मैं इसे और 2 से काटता हूँ, ये 11 कट गया, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 से काट दिया तो 7 आ जाता है। तो आर बराबर आ जाएगा 7। एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, सेंटीमीटर। ध्यान रखना, आर के साथ सेंटीमीटर का स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं लगता, 8 सिंगल वैल्यूज होती है, जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, पोज करके कॉपी कर लेना इसको। अब इसका दूसरा पार्ट निकालते हैं, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दूसरे पार्ट के अंदर हम बात करते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होगा, पाई आर, आर प्लस में एल। वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं, 22/7, आर की वैल्यू भी निकल गई है 7, 7 जमा में एल जो आपको पता था 14 आपको दे रखा है, वो देख लेंगे। अब क्या करते हैं, देखो आपको गुणाई तो करनी है ना, तो आप इसको काट भी सकते हो और गुणा भी कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। मैं अभी इसको पूरा पर लिखता हूँ, 22/7, इनको जोड़ दिया, ये हो गया 21। अब आराम से काट दीजिए, 7 से 7 कट गया है और 21 की गुणा करेंगे 22 से, तो ये हो जाएगा आपका 6, 21, ये बैठेगा 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दैट्स माय आंसर। ठीक है, अब इसे पोज करके
क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ का सॉल्यूशन है यहाँ तक का। ओके क्लास, अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन 4 की, जिसमें लिखा है शंकु के आकार का एक तंबू है। तंबू माने टेंट, देखा होगा टेंट लगता है कुछ इस प्रकार से, आपके कैंप वगैरह जाते हो वहाँ पर इसी तरह से कैंप में लगता है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ऊंचाई तो बेटा 10 मीटर है, और तथा इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। त्रिज्या दे रखी है 24 मीटर। तो थोड़ा ये फैलना चाहिए था, ये आकृति आपकी कुछ इस प्रकार से फैली हुई आनी चाहिए थी। आपको दिखा ना इस तरह से आपको टेंट लगे होते हैं, तो ऐसे ही टेंट है इसका भी। अब तंबू की तिरक ऊंचाई निकालनी है। पहले क्वेश्चन में एल निकालने के लिए बोला गया है। और तंबू में लगे कैनवस की लागत, यदि 1 मीटर कैनवस की लंबाई की लागत 70 मीटर है तो लागत कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टेंट जो लगेगा या आपका तंबू जो लगेगा उसका कपड़ा ऊपर ऊपर लगता है, कभी नीचे नहीं देखा होगा आपने, तो सिर्फ ऊपर ऊपर लगेगा, तो यानी कि मुझे इसका CS से चाहिए। अब CS से पहले बात करते हैं एल निकालने की। ठीक है, तो जो जो चीज मुझे गिवन है पहले उसको निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले हल करते हैं इसका। शंकु की त्रिज्या बराबर, यानी कि R बराबर दे रखी है आपको 24 मीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई यानी कि H बराबर दे रखी है 10 मीटर। और शंकु की तिरक ऊंचाई यानी कि L बराबर मुझे नहीं पता। तो मैंने बताया था कि L का फॉर्मूला होता है, वो होता है रूट में R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। अब बात कर रहे हैं हम, तो R कितना है इसमें 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो ये बैठेगा आपका 676। और 676 का अंडर रूट होता है 26। अच्छा, जिन बच्चों को अंडर रूट निकालना नहीं आता है वो मैं एक स्पेशल क्लास दूंगा, आप उसमें सीख लेंगे। फिलहाल आप इसमें ये देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार से बनाना होगा। मैं इस साइड दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको। 676 की पहले 2 से करेंगे, तो ये 2 से करेंगे 3, ये भी 3, और ये हो गया 8। फिर 2 से करा मैंने, 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 नीम 18। और 169 आपको पता है 13 का होता है, तो 13 से 13 गया, 13 से 1, तो आपको पेयर बनाने होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये 26 निकल के आ गया। ठीक है, अभी फिलहाल आप ऐसे सीख सकते हैं इसको, आपका काम बन जाएगा। तो मेरा L निकल के आ गया 26। अब मुझे क्या निकालना है, इसको CS से निकालना है पहले तो, क्योंकि फिर उसके बाद खर्चा भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम, तंबू का CS यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है पाई RL। पाई का मतलब 22/7, R का मतलब अभी बताया था आपको 24, और L निकल के आया था आपका 26। ठीक है, अब देखो ये कटेगा तो है नहीं, तो आप इसकी गुणा कर देना, बस खाली तीनों को, कट तो है नहीं रहा, तीनों को गुणा कर देना। आपको गुणा करने में मेजर टाइम लगेगा, आप थोड़ा आप घर अपने आप ही प्रैक्टिस करना गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो गुणा करने पे ये आएगा आपके पास वैल्यू 13,728 बटे में 7 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये ऊपर पर गुणा करें, 7 नहीं कट रहा है इसलिए मैं 7 को नहीं काटा। अब आगे चलते हैं, कुल खर्चा बराबर, तो आपका इसका पॉइंट है कुल व्यय बराबर। तो कुल व्यय में आपको ये बताइए कि 1 मीटर का खर्चा कितना था, 70 रुपए था। तो जो भी वैल्यू निकल के आई है इसकी 70 से गुणा कर दीजिए। अब देखो 7 से ये कट गया, तो वहां काटने का बच गया ना, इसलिए यहाँ पे बेटर है।
तो आप इसको करेंगे 13,728 रुपये, यानी कि 1,37,280 रुपये इसको बनाने में लगेंगे। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.